उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव 2026 को लेकर 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोक भवन में एक बैठक होने की संभावना है। बैठक में संभावना व्यक्त की जा रही है कि पंचायत चुनाव 2026 में कौन सा आरक्षण लागू होगा और पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे, इस पर मंथन होने की संभावना है। हमारे साथ मौजूद है रायबरेली जनपद के बछावा विकासखंड के जलालपुर के पूर्व प्रधान बाबा हंसराज वर्मा। बाबा हंसराज वर्मा राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रधान जी, जो कल बैठक होने वाली है, तो इसमें मंथन होगा कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, आरक्षण कौन सा लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो बात की बात है। आपके अनुसार चुनाव मौके पर होंगे या नहीं होंगे? देखिए, चूंकि आरक्षण का मामला है और इसके विषय में हमको लगभग ज़्यादा बड़ा दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब भर का पर्याप्त ज्ञान है। मैं आपको बता रहा हूँ, 1993-94 में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी। पंचायत राज एक्ट में 73वां संशोधन किया गया और 1994 में नया पंचायती राज एक्ट लागू किया गया। इसमें तमाम नए नियम और कानून बनाए गए। उसके विषय में मैंने 1 फरवरी को C9 टीवी चैनल पर एक बयान दिया था, तो मैं उससे संबंधित कुछ बातें जो उसमें छूट गई थी उनको और जोड़ रहा हूँ। तो 1994 में ये लागू कर दिया गया। तो पंचायत में चुनाव में पदों पर आरक्षण के संबंध में उस संशोधन में चक्रानुक्रम की व्यवस्था की गई। चक्रानुक्रम की परिभाषा है कि वर्तमान समय में जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वो आगे नहीं रहेगी। चक्रानुक्रम का ये मतलब हुआ। और मैं सरल कह देता हूँ कि चक्रानुक्रम का मतलब है कि राउंड जो है चलता रहेगा, सीटें बदलती रहेंगी और 4 बार का जब चुनाव हो जाए, उदाहरण के लिए 1995 में पहला, 2000 में दूसरा, 2005 में तीसरा और 2010 में चौथा, जब 4 राउंड का चुनाव हो जाए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान के पद के लिए या ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए या जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, तो जब 4 बार का चुनाव हो जाए तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ब्लॉक में और प्रत्येक जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर 1 बार SC, 1 बार OBC और 2 बार सीट जनरल हो जानी चाहिए। ये है चक्रानुक्रम। 4 राउंड के बाद बंद हो जाता है वो और फिर अगला नया चक्रानुक्रम भाग 2 खोला जाता है। तो ये हुआ। अब आइए उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस चक्रानुक्रम आरक्षण के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष में तो बराबर निरंतर कंटिन्यू लगातार चक्र चल रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान के पदों में जो उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक हैं और 57,695 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें जो है ये चक्र लगातार चल नहीं पाया। 4 बार जो है 0 कर दिया गया और 2 बार केवल चक्र चला। 1 बार 2010 में जब बहन जी की सरकार थी और 1 बार 2021 में जब राज्य में भाजपा की सरकार और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश सरकार बार बार जब 0 शून्य मान लेती है, तो शून्य मान लेने का आधार क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? शून्य मान करके आरक्षण लगाने में ये होता है कि जो बड़ी जिन गाँवों में, मैं प्रधानी की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुख, मैंने बता दिया कि ब्लॉक प्रमुख में और जिला पंचायत अध्यक्ष में तो बराबर चक्र चल ही रहा है। मैं ग्राम प्रधानी की बात कर रहा हूँ जहाँ चक्र को छेड़ा गया। इसमें ये होता है कि बार बार अगर शून्य कर दिया जाता है तो शून्य करने पर उस विकास, मैंने कहा कि आरक्षण की इकाई का आधार 2005 में स्वर्गीय नेताजी ने ब्लॉक बना दिया, तो ब्लॉक देखा जाता है। क्यों जैसे मैं अपने विकासखंड बछड़वा की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं का जानकार हूँ, बाकी बगैर पेपर के मुझको विशेष जानकारी नहीं है कहीं की। पेपर मिल जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश का आरक्षण में बना सकता हूँ। जैसे विकासखंड बछड़वा है, तो यहाँ जिन 53 ग्राम पंचायतें हैं हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ सीटें 14 निर्धारित हैं, 14 SC के लिए और 14 OBC के लिए, तो जिन 14 टॉप आबादी के गांव होते हैं वो गांव SC के लिए आरक्षित हो जाते हैं, और जो 14 OBC टॉप आबादी की ग्राम पंचायतें होती हैं वो OBC के लिए आरक्षित होती हैं। तो चार बार यही, जब 4 बार 0 मान करके आरक्षण लगा दिया गया, तो यही हुआ कि कुछ ग्राम पंचायतें 4 बार SC हो गई। अब तक 6 बार के चुनाव, अब तक प्रदेश में 6 बार का प्रधानी का चुनाव हो चुका है। तो कुछ ग्राम पंचायतें
4 बार एससी के लिए आरक्षित हो गई और कुछ ग्राम पंचायतें 4 बार ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरक्षण की घोषणा करने के पहले ही आपने कैसे मान लिया कि इस बार भी चक्रानुक्रम लागू होगा? जी, असल में यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 21 के चुनाव में भी बीजेपी की सरकार थी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री थे, और इस बार भी बीजेपी की सरकार है और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि योगी जी प्रशासन के मामले में बहुत सख्त हैं, तो इसीलिए मैंने पूरा भरोसा कर किया था कि जब योगी जी पिछली बार मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में ही प्रदेश में चुनाव हुआ ग्राम प्रधानों का, ग्राम पंचायतों का, तो चक्रानुक्रम की व्यवस्था की गई। तो जब फिर योगी जी मौजूद हैं सत्ता में, वही नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का, तो मेरा यही मानना है कि मैंने पिछली बार तो 90% कहा कि 90% मेरा अनुमान है कि आरक्षण चक्रानुक्रम में होगा, लेकिन अब मेरा परसेंटेज और भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे बयान के बाद उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों ने भी, माननीय मंत्रियों ने भी हमारे बयान का समर्थन किया है। मैं एक बार देख रहा था, तो उसमें जो है संवाददाता जी आए, उन्होंने पंचायती राज मंत्री माननीय राजभर जी से पूछा कि मंत्री जी आरक्षण शून्य मान करके होगा, तो मंत्री जी ने कहा कि ना, आरक्षण चक्रानुक्रम में होगा। इसी तरह हमारे एक और विधायक जी हमारे पड़ोस में तिलोई से विधायक हैं मैंकेश्वर शरण सिंह जी, वो भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं प्रदेश सरकार में। उनका भी एक इंटरव्यू में देख रहा था, सीतापुर में उनका बयान हो रहा था, उन्होंने उसमें भी कहा था कि आरक्षण जो है चक्रानुक्रम में ही किया जाएगा। आपकी गणना के अनुसार, आपके अनुमान के अनुसार पंचायत चुनाव मौके पर होंगे या नहीं? आपके अनुसार क्या स्थिति है? मेरा जितना अनुभव है और जो मेरा अनुमान है, उसके हिसाब से निश्चित ही समय पर चुनाव होंगे। लेट होने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जो है तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अभी पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा, वो 6 महीने लेगा, रैपिड सर्वे होगा, वो भी 4 महीने होगा। ये रैपिड सर्वे क्या है? मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको। पिछड़ा वर्ग आयोग तो चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन तो होना है, इसमें कोई ज्यादा बवाल भी नहीं है। एक जज साहब, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब जो है, उनका नाम प्रस्तावित कर दिया जाएगा अध्यक्ष के लिए, और 4 जो सदस्य होंगे वो रिटायर्ड आईपीएस या आईएएस होंगे। तो ये है पिछड़ा वर्ग आयोग। ये रहा पिछड़ा वर्ग आयोग। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो होना है, वो सरकार जब चाहे तब करा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। रही रैपिड सर्वे की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रैपिड सर्वे होने का कोई मतलब ही नहीं। काहे का रैपिड सर्वे? एक बार के रैपिड सर्वे से 2 बार ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, ठीक। अब जब गवर्नमेंट के पास नई जनगणना है ही नहीं, मैं अपने विकासखंड की ही बात करता हूं, जितनी आबादी बैकवर्ड की 2011 की जनगणना में गिनती है आबादी की, उतनी ही आबादी आज भी बरकरार है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो काहे का रैपिड सर्वे? पिछड़ों की गिनती होना है, कोई रैपिड सर्वे नहीं। इसलिए 2000 अगर चुनाव हो रहा है, बहुत जल्दी हो ही रहा है, तो 2011 की जो जनगणना है उसी को बेस माना जाएगा। आयोग का गठन तो होना ही होना है, और बाकी जो है रैपिड सर्वे होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चुनाव अभी लेट नहीं हुआ है, अभी चुनाव समय से है। बहुत ज्यादा 10-5 दिन जो है प्रधानी का चुनाव पीछे हो सकता है, अन्यथा मई में चुनाव ग्राम प्रधानी का हो जाएगा। रैपिड सर्वे इसके पहले कब हुआ था? रैपिड सर्वे इसके पहले जब चुनाव हुआ, जो 95 का चुनाव हुआ, उसके पहले रैपिड सर्वे हुआ। तो वही रैपिड सर्वे 2000 में भी लागू रहा। फिर जब 2001 में नई जनगणना आ गई, तो रैपिड सर्वे 5 के चुनाव के पहले हुआ। उसी 5 के चुनाव में विकासखंड बछनावा में 12 सीट एससी को थी और 12 सीट ओबीसी को थी। जब दोबारा 10 में चुनाव आया, तो दोबारा रैपिड की सर्वे की कोई जरूरत नहीं, आबादी वही है ना। तो फिर जो है 12 सीट फिर बैकवर्ड की हो गई और 12 सीट फिर सी की हो गई। अब उसके बाद जो है 2011 में नई जनगणना हुई, 15 के चुनाव में फिर रैपिड सर्वे हुआ। सीटों की संख्या यहाँ चूंकि ग्राम पंचायतें कुछ बहाल हो गई थी 2015 में, तो सीटों की संख्या बढ़ करके यहाँ 14 हो गई। तो 14 सीटें जो है 15 में रहीं एससी की और 14 ओबीसी की, और 21 के चुनाव में भी 14 सीट ओबीसी की रहीं और 14 सीट एससी की रहीं। और अब 26 का चुनाव है, अब नई जनगणना नहीं है, तो फिर वही 14 सीट हो जाएंगी। काहे का रैपिड सर्वे? चुनाव समय से होगा। ये आप C9 टीवी पर सुन रहे थे। बाबा हंसराज वर्मा है। लोग इनको बाबा हंसराज नहीं बल्कि चाणक्य के नाम से जानते हैं, और पिछले एक दशक पूर्व इन्होंने प्रिंट मीडिया में एक वर्जन दिया था पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर इन्होंने एक अनुमानित घोषणा की थी,
वह घोषणा 100% सही साबित हुई थी, जिसको लेकर पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया था। और रायबरेली के तत्कालीन डीएम ने बछावा विकासखंड के खंड विकास अधिकारी को रायबरेली तलब कर लिया गया था कि आखिर आपका ये पंचायत आरक्षण कैसे लीक हुआ। ये वो ये वो चाणक हैं जिन्होंने प्रशासन को भी चकमा दे दिया था। आलोक चौधरी, C9 टीवी, रायबरेली।